बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल फौजिया फूड क्रिएशन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी करारे और बहुत ही कम बजट में तैयार होने वाले आलू के लच्छा पकौड़े, जो कि बहुत ही कम वक्त में तैयार हो जाते हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर बनाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से इसको हम बनाना शुरू करते हैं। आलू के लच्छा पकौड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 अदद आलू ले लिए हैं। इनको सबसे पहले हमने छीलकर तो अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब हमने आलूओं के लच्छे तैयार करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले एक ग्रेटर लिया है। तो इसकी ये देखें कि जो मोटी वाली साइड है, इस साइड से हमने आलूओं को ग्रेट करना है। जो बारीक साइड है, उस साइड से हमने आलूओं को ग्रेट नहीं करना। तो इस तरीके से हमने सारे आलूओं को अच्छे तरीके से ग्रेट कर लेना है। इसके अलावा अगर आप आलूओं को कद्दूकश में नहीं ग्रेट करना चाहते तो आप इसको छुरी की मदद से भी इसके लच्छे तैयार कर सकते हैं, लेकिन ग्रेटर की मदद से ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसको ग्रेटर में ही तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हमने सारे आलूओं को अच्छे तरीके से ग्रेट कर लेना है। आलूओं को हमने अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से 3 आलूओं से कितने अच्छे, कितने ज्यादा लच्छे तैयार हुए हैं। तो अब हमने यहाँ पर एक बॉल ले लिया है, इसके अंदर पानी ले लिया है और जो आलूओं के हमने लच्छे तैयार किए थे, इसको हमने इस बॉल के अंदर ट्रांसफर कर देना है। तो इस तरीके से हमने सारे जो आलू ग्रेट किए थे इसको पानी में शामिल कर देना है और अब हाथ से अच्छे तरीके से इसको हमने मसल देना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से ऊपर हमने थोड़ा सा भी मसला है, तो देखें ऊपर कितनी झाग आ गई है। तो इस तरीके से हमने इसको मसल कर इसका स्टार्च निकालना है। अब दोनों हाथों से अच्छी तरह से हमने एक थोड़े से आलू लेकर तो इसको दबाकर इसका पानी सारा निचोड़ के हमने निकाल देना है और इसको हमने दूसरे बॉल में डाल देना है। तो इस तरीके से हमने सारे आलूओं को अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है और इस तरीके से निचोड़ना है कि इसमें जरा भी पानी ना रहे और बिल्कुल ये ड्राई हो जाए। तो ये देखें इस तरीके से हमने सारा पानी जो है आलूओं के अंदर से निचोड़ लिया है और ये देखें माशाल्लाह से आलू जो हैं वो कितने अच्छे तरीके से ड्राई हो गए हैं। और ये देखें जो पानी है इसमें कितना ज़्यादा स्टारेज है और इसका कलर कितना रेड हो चुका है और आलू ये देखें माशाल्लाह से कितने खिले खिले से और कितना प्यारा इनका कलर आ गया है। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून हमने मैदा डाला है और 3 टेबल स्पून इसके अंदर बेसन हमने डाला है। 1 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला, 1 टेबल स्पून इसमें सुरख मिर्च का पाउडर और हाफ टेबल स्पून इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च पाउडर और हाफ टेबल स्पून इसके अंदर अजवाइन। अजवाइन को हमने हाथ से मसल कर डालना है, तो इससे इसकी खुशबू बहुत आती है। और 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर नमक का शामिल करना है। अब यहाँ पर एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इसके अंदर आपने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। इन सारी चीज़ों को आपने हाथ से ऐसे ही आलूओं के अंदर मसलना है। तो ये देखें अभी सिर्फ तो 1-2 मिनट ही हमने इसको अच्छे से मिक्स किया है और देखें आलूओं ने पानी भी छोड़ दिया है और बिल्कुल नरम सा एक पेस्ट सा तैयार हो गया है। अब इस तरीके से हमने थोड़े सा पेस्ट लेना है, थोड़े से लच्छे लेने हैं और इस तरीके से इतने साइज़ का हमने ये लच्छा पकौड़ा तैयार करना है। अब यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है और पैन में हमने ऑयल को गर्म कर लेना है अच्छे तरीके से। तो ठंडे ऑयल के अंदर हमने पकौड़ों को नहीं शामिल करना। तो ऑयल को अच्छे तरीके से जब गर्म हो जाए ना, तब इसके अंदर हमने एक ही साइज़ के हाथों से ऐसे छोटे छोटे लच्छा पकौड़ा बनाकर तो इसमें शामिल करने हैं। तो ऑयल के अंदर हमने सारे लच्छा पकौड़ा डाल दिए हैं। तो अब देखें माशाल्लाह से एक एक पकौड़ा बहुत ही ज़बरदस्त है और इस तरीके से हमने इसको हिलाना है। अब यहाँ पर हमने मीडियम आंच पे इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा हमने हाई फ्लेम पर इसको नहीं पकाना कि अंदर से जो लच्छा पकौड़ा है वो कच्चे ना रह जाएं। तो मीडियम आंच पे हमने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। तो देखें इसकी एक साइड हो चुकी है और दूसरी साइड को हमने ऐसे स्पून के साथ चेंज कर देना है, इसकी साइड को पलट देना है। तो ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पर हमने लो फ्लेम पर तैयार कर रहे हैं। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है, बहुत ही शाइनी से ये लच्छा पकौड़ा हमारे जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। और तकरीबन 5 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह लच्छा पकौड़ा, इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह से कितनी शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है और एक एक अलग अलग खिला खिला पकौड़ा बना है। तो ये देखें माशाल्लाह से
बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़े के ये बने हैं। जितने ये देखने में अच्छे लग रहे हैं तो खाने में भी ये इतने ही अच्छे लग रहे हैं। तो बाकी जो पेस्ट है जो हमारे पास था उससे हमने ऐसे ही बाकी सारे पकौड़े हमने लच्छा पकौड़ा तैयार कर लेने हैं। और ये देखें माशाल्लाह से 3 सिर्फ़ आलू थे हमारे पास और प्लेट भर के हमारे पास जो है लच्छा पकौड़ा तैयार हुए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से। इसमें हमने कोई और चीज़ नहीं डाले, सिर्फ़ 3 आलू थे और वो भी मीडियम साइज़ के। और देखिए माशाल्लाह से एक प्लेट भर के अच्छी खासी लच्छा पकौड़ों की तैयार हुई है। और देखें इसका कलर चेक करें और माशाल्लाह से इसकी क्रिस्पीनेस चेक कीजिए, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे लच्छा पकौड़ा तैयार हुए हैं और इतने टेस्टी बनते हैं। तो यकीन करें कि आजकल जो जैसा कि बारिशों का मौसम है तो कभी-कभी बारिशें होने लग जाती है, तो इस मौसम में ये लच्छा पकौड़े तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। और ये ऐसी रेसिपी है कि ये आपको बाज़ार से भी नहीं मिलेगी। ये आपको लच्छा पकौड़ा आपको घर में ही तैयार करने पड़ेंगे और घर में भी ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम बजट में ये तैयार हो जाते हैं। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगी। तो बहुत ही एक अच्छी ये रेसिपी है, तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।